अब ज़रा सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पहले तो ये समझ जाओ कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या। मोनो मतलब वन, मोनो मतलब वन होता है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या है, ज़रा वो लिस्ट खोलो। आई होप मेरे साथ नोट्स बना रहे थे, तो वो जो 7 कैरेक्टर्स, वो वाला निकालो वो पेज। 7 कैरेक्टर्स जो तुमने लिखा, 7 कैरेक्टर्स, उनमें से तुमने डिसाइड किया कि तुम प्लांट के हाइट को लेकर डील करने वाले हो। तो तुमने ऐसे पी प्लांट्स चुने जिनमें बस हाइट का ही डिफरेंस है, अदरवाइज सारे कैरेक्टर्स मैच हो रहे हैं। मतलब दीदी, मतलब ये ज़रा सुनना, ये रहा तुम्हारे पास एक पी प्लांट, ये रहा तुम्हारे पास दूसरा पी प्लांट। इन दोनों में बस हाइट का फ़र्क है, अदरवाइज इसका जहाँ पे फ्लावर होगा इसका भी वही फ्लावर है। इसका जैसा सीड होगा, सीड का कलर होगा, इसका भी सीड का कलर सेम है। इसका जैसा पॉट का कलर होगा, इसका भी पॉट का कलर सेम है। यानी कि उस हाइट को छोड़कर और कोई डिफरेंस तुमने नहीं लिया है पी प्लांट में। यानी कि अपार्ट फ्रॉम हाइट का कैरेक्टरिस्टिक एवरी अदर कैरेक्टरिस्टिक इज मैचिंग, मतलब उसी का मिनी वर्जन ले लिया है बस। और ऑपोजिट जेंडर ऑफ कोर्स, ताकि तुम यहाँ पे क्रॉस करवा सको। तो बात को समझना प्लीज़ 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 प्लीज़, माइंड में घुसाओ। मोनो हाइब्रिड क्रॉस का मतलब आप अपने एक्सपेरिमेंटल क्रॉस के अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक के ट्रेट्स में बस वेरिएशन लिया है आपने, बाकी सभी के सभी ट्रेट्स एकदम हूबहू कॉपी हैं। यानी कि बाकी सारे कैरेक्टर्स एकदम सेम है, बस ये प्लांट हाइट में फ़र्क है। नहीं दीदी, हमको तो फ्लावर कलर से डील करना है, ठीक है, सिर्फ फ्लावर कलर में डिफरेंस लिया, बाकी सब कुछ सेम है। यानी कि अब तो प्लांट हाइट भी सेम हो गया, उसका फ्लावर का पोजीशन भी सेम हो गया। बस यहाँ पे अगर सफ़ेद फ्लावर है तो यहाँ वायलेट फ्लावर है, बस यही डिफरेंस है, और कोई डिफरेंस नहीं है। तो जब तुम सिर्फ एक और सिर्फ एक ही कैरेक्टरिस्टिक को लेकर डील करते हो तो हम लोग इसको बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, चलो, क्रॉस का पूरे लिखने का ढांचा मैं तुम्हारे सामने बना रही हूँ। तुमको एग्जाम में वैसे ही बनाना है, कंप्लीट मार्क्स मिलेगा, कहीं कुछ मार्क्स कटने वाला नहीं है, आई कैन गारंटी दैट। ठीक है, चलो, मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने प्योर टॉल चुना। तुम्हारे दिमाग में तुरंत एक क्वेश्चन आ जाना चाहिए कि दीदी आपने तो बोला कि मेंडल के ज़माने में जीन का कोई नॉलेज ही नहीं था मेंडल को, उनको कैसे पता, वो तो देखने नहीं गए थे कि प्लांट जो टॉल है वो हाइब्रिड वाला टॉल है या प्योर वाला है। हम उस पर भी बात करेंगे। उनको कैसे पता चला कि ये वाला टॉल वाला ही प्लांट है, ये वाला हाइब्रिड वाला ही प्लांट है, उनको कैसे पता चलेगा, वो हम लोग देखेंगे। लेकिन अभी के लिए जैसा बता रही हूँ सुनो, मेंडल ने चुना प्योर टॉल प्लांट और यहाँ पे ले लिया प्योर ड्वार्फ प्लांट। अरे ड्वार्फ प्लांट तो प्योर ही होगा। ड्वार्फ ट्रेट एक रिसेसिव ट्रेट है। रिसेसिव कब एक्सप्रेस करेगा, जब दोनों में होगा, और दोनों में है यानी प्योर है, यानी होमोजाइगस कंडीशन पे ही एक्सप्रेस होगा। तो टॉल जो है उसके लिए मुझे बताना पड़ेगा कि प्योर वाला। ड्वार्फ तो भैया वैसे भी प्योर वाला ही होना चाहिए। ड्वार्फ तो अपने आप को ऐसे ही एक्सप्रेस कर सकता है ना, अदरवाइज तो एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। और मैंने यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे सिंपल दे रही हूँ। प्योर टॉल मान लो मैंने मेल प्लांट ले लिया, यहाँ पे मैंने फीमेल, मेल के लिए सिंबल, फीमेल के लिए, हाँ ये लिखो, अच्छा लगेगा प्रेजेंटेशन में और अच्छा लगेगा। इन दोनों के बीच में क्रॉस करवा रही हूँ। ये जो जनरेशन है, जो सबसे शुरुआती जनरेशन है जिससे कि तुम अपने एक्सपेरिमेंट को शुरू कर रहे हो, इसको हम लोग बोलते हैं पेरेंटल जनरेशन। डॉट डॉट डॉट, एकदम कोना में लिखोगे कॉपी के, पेरेंटल जनरेशन डॉट डॉट डॉट। बहुत एकदम डॉट को बूंदे नहीं बरसानी है भाई, एकदम 3-4 डॉट देकर छोड़ दो, हो गया। अब प्योर टॉल, टॉल तो एक डोमिनेंट ट्रेट है ना, तो प्योर टॉल कैसा होना चाहिए, कैपिटल टी और कैपिटल टी। ड्वार्फ कैसा होना चाहिए, स्मॉल टी स्मॉल टी। यही होगा प्योरनेस वाला बात, होमोजाइगस वाला बात। अब ये जो प्योर टॉल प्लांट है ये गैमेट्स प्रोड्यूस करेगा, होगा। अच्छा, यहाँ पे अगेन 4 गैमेट्स बनेंगे, उस पर छोड़ो। गैमेट में जो क्रोमोसोम्स होंगे वो कैसे दिख रहे होंगे भैया, जब टॉल टी मतलब जब तुम्हारे पास डोमिनेंट ट्रेट ही है तो जो बच्चे होंगे, जो गैमेट्स होंगे, उनमें भी सिर्फ डोमिनेंट वाले ट्रेट जाएगा। तो ये जो मैंने लिखा है इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक ही गैमेट प्रोड्यूस होगा। प्लीज़ समझो, ये कैपिटल टी से मैंने एक टी यहाँ पे निकाल दिया, इसका मतलब सिर्फ एक गैमेट प्रोड्यूस होगा, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ। इसका मतलब ये है कि एक ही वैरायटी का, यानी कि अगर 4 भी प्रोड्यूस होंगे तो सब में ही टी होगा। 4 भी प्रोड्यूस होंगे ना, सब में टी होगा। वैरायटी में कोई डिफरेंस नहीं है, चूंकि वैरायटी में कोई डिफरेंस ही नहीं है इसलिए मैंने एक ही निकाल के दिखाया। यहाँ पे भी चूंकि दोनों ही ट्रेट सेम है तो जो चारों प्रोड्यूस भी होंगे उनमें भी सब स्मॉल टी ही दिख रहा होगा।
तो यहाँ पे प्लीज़ इस बात को समझना कि कैपिटल टी और स्मॉल टी का अंदाज़ा या बोलने का मतलब ये नहीं है कि एक ही गैमेट प्रोड्यूस होगा, ये बस ये बता रहा है कि गैमेट का टाइप्स कितना होगा। एक ही टाइप का गैमेट प्रोड्यूस होगा, टी वाला, यहाँ पे स्मॉल टी वाला, ठीक है, ये बात समझना है। तो ये बेसिकली क्या है, ये है गैमेट्स, ठीक है। अब मैं क्रॉस करवाऊंगी, यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है ना। मेल गैमेट रिलीज हुआ, पोलिन ग्रेन से आया, कैपिटल टी वाला, यहाँ पे फीमेल गैमेट स्मॉल टी वाला प्रेजेंट है, क्रॉस पॉलिनेशन करवाया और क्रॉस पॉलिनेशन से यहाँ पे मुझे बना जाइगोट। ये जाइगोट कैसा दिखेगा मुझे ये बताओ, दिखेगा कैसा, टॉल दिखेगा। ये जाइगोट चूंकि यहाँ पे डोमिनेंट का एक ट्रेट आ चुका है तो अब ये टॉल दिखेगा। अब ज़रा समझो, मेंडल को अचंभा किस बात पे लगा, मेंडल को लगा कि हाय राम, मैंने प्योर टॉल लिया और उसके साथ मैंने क्रॉस करवाया एक छोटे प्लांट को, तो जब मैंने फर्टिलाइजेशन कराया तो सारा का सारा पेड़, क्योंकि यहाँ पे क्या ये बता रहा है, ये वैरायटी बता रहा है, एक तो पेड़ बनेगा क्या, ऐसा कुछ बोला है क्या, सीड तो बहुत सारे होते हैं, सो सारे के सारे पेड़ जो निकलेंगे सबके सब टॉल आ रहे हैं। तो ये सब वैरायटीज़ के बारे में बात होता है। तो एक ही वैरायटी का गैमेट निकला, अब यहाँ पे एक ही वैरायटी का सारा जनरेशन में सारा बच्चा टॉल है। मेंडल सर खुजला रहे हैं कि मैंने तो डॉफ भी शामिल किया था, पेरेंट्स का जब क्रॉस करवाया तो मैंने तो टॉल और डॉफ दोनों ट्रेट्स को लिया था, तो सारे के सारे बच्चे फिर टॉल क्यों आ रहे हैं, क्या डॉफ वाला ट्रेट एकदम गायब हो गया क्या, उसका कोई इज्जत ही नहीं है। तो याद रहे, इसको हम लोग बोलते हैं, अगेन बूंदे बरसानी थी मुझे, F1 जनरेशन। F1 का मतलब होता है फिलियल, F का मतलब होता है ना फिलियल, फिलियल मतलब बच्चे, तो बच्चों का जनरेशन। 1 बता रहा है पहला जनरेशन, यानी जब पहली बार क्रॉस करके जो बच्चे आए, तो F1 जनरेशन ... ये मेरे पास मिल गया। बताओ यहाँ तक कोई समस्या, बात को समझ पाए। यहाँ पे प्योर टॉल प्योर डॉफ है, मैंने यहाँ पे जो क्या बोलते हैं गैमेट्स फॉर्मेशन किया, क्रॉस पॉलिनेशन कराया, यहाँ पे एक ही वैरायटी का दिख रहा है, सारा का सारा टॉल दिख रहा है। मेंडल को क्या पता कि ये हाइब्रिड वाला टॉल है, सारा टॉल दिख रहा है। मेंडल बोले हाय राम, डॉफ वाला ट्रेड कहाँ गायब हो गया, डॉफ तो दिख ही नहीं रहा है। तब मेंडल ने क्या किया, दोबारा से जितने भी एक बच्चे प्रोड्यूस नहीं हुए थे, एक पी प्लांट नहीं प्रोड्यूस हुआ था, बहुत सारा हुआ था, वैरायटी सबका एक ही था कि सबके सब टॉल दिख रहे हैं। उन्हीं में से क्या किया मेंडल ने, जो भी बच्चे प्रोड्यूस हुए थे उन बच्चों का ही आपस में क्रॉस करवा दिया। अभी तुम बोल सकते हो कि जो पेड़ आया, और चूंकि पी प्लांट में बाइसेक्शुअल फ्लावर होता है, तो सेम फ्लावर में ही अब क्रॉस करवा दिया, सेल्फ पॉलिनेशन करवा दिया, क्योंकि बाइसेक्शुअल फ्लावर तो है ही, क्रॉस करवा दिया। तो यहाँ पे ऐसे ऐसे करके दिखा रहे हैं, बेसिकली डिनोट करने के लिए कि मेल पार्ट और फीमेल पार्ट के बीच में क्रॉस करवाया, लेकिन सेल्फ पॉलिनेशन यानी सेम प्लांट के अंदर क्रॉस करवा दिया। ठीक है, अब ज़रा सुनना, मेरे को नहीं पता बोर्ड पे दिख रहा है, आई मीन कैमरा पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, इसको मैं हाँ थोड़ा सा मैं नीचे कर रही हूँ, ठीक है, ये रहा, ओके। अब तुमको गैमेट बनाना है, भूल जाओ कितना गैमेट बनेगा, बस ये बताओ कि गैमेट के वैरायटीज़ क्या क्या बनेंगे, क्योंकि गैमेट में दो जो होता है ना वो सेपरेट हो जाता है, वो बिखर जाता है। तो अब तो एक कैपिटल टी और स्मॉल टी वैरायटी में आ गया। तो पिछले बार क्या था, पिछले बार सेम था ना, इसलिए एक ही वैरायटी देखने को मिल रहा था, लेकिन इस बार चूंकि डिफरेंसेस हैं तो वैरायटी भी दो हो गया। यहाँ पे भी दो वैरायटीज़ में दिख रहे हैं, बस यहाँ पे भी तुमने गैमेट्स निकाल दिया, गैमेट्स। अब तुमको बनाना है एक बोर्ड। ये जो बोर्ड है ना, इसका एक नाम है, इसको हम लोग चेकर बोर्ड, पनेट स्क्वायर, ये सारा नाम बोलते हैं। तुमको अभी नहीं समझना है कि क्या होता है, हालांकि क्वेश्चन इस पे आता है कि पनेट स्क्वायर होता क्या है, मैं एक्सप्लेन करूँगी बाद में, अभी बस समझो कि बनाना कैसे है। इस बात को हमेशा समझना। यहाँ पे कितने गैमेट्स दिख रहे हैं, दो, यहाँ पे दो। तुमको हालांकि 3 कॉलम और 3 रोज बनाना है। क्यों, मैं बताती हूँ। यहाँ पे दो, यहाँ पे दो, तुमको 3 कॉलम 3 रोज बनाना है, यानी हमेशा एक ज़्यादा, 1 2 3, 3 कॉलम, 1 2 1 2 3, 3 रोज, 3 कॉलम। देखो 1 2 3, 3 कॉलम है, और 1 2 3, 3 रोज है। तो हमेशा जितना भी गैमेट प्रोड्यूस होगा उसका एक एक्स्ट्रा कॉलम और एक एक्स्ट्रा रो बना दिया। अब तुमको क्या करना है, यहाँ पे इस तरीके से डायगोनल लाइन खींचना है। इसको यहाँ पे मेल लिख दो और नीचे वाले में फीमेल। इसका मतलब क्या है कि नीचे जो भी आएगा वो फीमेल होगा। तो जैसे मान लो यहाँ पे ये वाला हिस्सा मेल था और ये फीमेल था मान लो,
तो नीचे जो भी आएगा वो फीमेल के गैमेट्स लिखेंगे और इस साइड जो यहाँ पे आएगा कॉलम्स में वो मेल गैमेट आएगा। तुम उल्टा भी कर सकते थे, यहाँ पे फीमेल यहाँ पे मेल, कुछ भी लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस ऑर्डर मेंटेन करके चलो, इससे ज़्यादा और कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो मैंने मेल वाले हिस्से में देखा तो यहाँ लिखा कैपिटल टी स्मॉल टी और यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है जी। अब ज़रा सुनो, अब तुमको यहाँ पे जैसे समझो मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, लेकिन स्क्वायर वायर मत कर देना, साथ साथ बिठाओ, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। बेसिकली क्या करना है, इसको इसके इससे इसके साथ, फिर ये हो जाने के बाद फिर इसको इसके साथ, फिर इसके इसके साथ, ये हो गया। ये जो बेसिकली तुमको दिख रहा है ये पनेट स्क्वायर है और इसके अंदर यहाँ यहाँ जो लिखे हैं ये है F2 जनरेशन। ये तो भैया ये तो सारे गैमेट्स ही हैं, ये तो गैमेट्स ही है। यहाँ जो 4 खाने में लिखा है ये F2 जनरेशन। अगेन रिपीटिंग, ये ऐसा नहीं बोल रहा है कि 4 ठो बच्चे पैदा होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। 4 वेराइटीज़ देखने को मिलेगा। अब 4 वेराइटी में एक्चुअल में कितने वेराइटी हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो ये नहीं बता रहे कि कितने बच्चे पैदा होंगे, बच्चों का नंबर से यहाँ को लेना देना नहीं है, टाइप्स से लेना देना है। देखते हैं कैसे। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिख रही हूँ, प्लीज़ सुनना, यहीं से क्वेश्चन आता है। फिनोटिपिक रेशियो क्या है? फिनोटिपिक, फिनोटिपिक का मतलब समझते हो, क्या दिख रहा है? तो भैया या तो टॉल दिख सकता है, क्योंकि तुमने 2 ही ट्रेट चुना है ना, तो 2 ही ट्रेट में क्या दिख सकता है, या तो टॉल दिख सकता है या तो डॉफ। तुमको रेशियो में एक्सप्रेस करना है, टॉल इज टू डॉफ। तो एक बात बताओ, ये क्या दिखेगा? तो दोनों में ही अगर डोमिनेंट हो तो ये बंदा तो टॉल, आई मीन ये प्लांट तो टॉल ही दिखेगा। एक में टॉल है एक में डॉफ है, फिर भी ये टॉल दिखने वाला है, क्योंकि एक में तो डोमिनेंट आ गया ना, ये भी टॉल दिखेगा। यानी 1 2 3 ये 3 होंगे जो टॉल दिखाई देंगे, तो 3। और यहाँ पे बस एक ही होगा जो डॉफ दिखेगा। ध्यान दो प्लीज़, ये रेशियो है, ये नहीं बता रहा कि 4 बच्चे पैदा होंगे, ये बस इतना बता रहा है कि जितने भी पैदा हों उनमें से, तुम लोग को पार्टनरशिप बिजनेस में भी पढ़े होगे, 3:1 का मतलब क्या है? 3/4 ना, 3 + 1 यानी 4 और 1/4। इसका मतलब अगर तुम लोग को नहीं समझ में आया, मैं इसको यहाँ पे एक्सप्रेस करूँ क्या? देखूँ कैमरा में दिख रहा है कि नहीं, क्योंकि मैं ये चीज़ अच्छे से बताना चाहती हूँ। यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, हाँ दिख रहा है। इस बात को समझो, ये जो लिखा हुआ है 3:1, 3:1 बेसिकली रेशियो है। अगर मैं बोलना चाहूँ इसमें टॉल कितने होंगे, तो तुम बोलोगे 3 + 1 4, 3/4। तुमको अगर 3/4 समझ में नहीं आ रहा कितना होता है, तो 3/4 × 100 करो परसेंटेज में निकालने के लिए। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा 25, यानी कि 25 × 3 यानी 75%। यानी जितने भी F2 जनरेशन्स में जितने भी पी प्लांट्स प्रोड्यूस हुए, 75% टॉल दिखाई देंगे। उनमें से 75% प्लांट्स टॉल दिखाई देंगे। और ड्वार्फ कितना होगा? तो ड्वार्फ है 1, यानी 1/4 × 100, यानी कि बचा हुआ 25%, यानी 25% आबादी तुमको ड्वार्फ दिखाई देगा। तो ध्यान दो, ये 3:1 ये नहीं बताना चाहता कि 4 बच्चे पैदा होंगे, ये बस इतना बताना चाहता है कि जितने भी पैदा हों उसमें से 75% टॉल दिखेंगे और 25% ड्वार्फ दिखेंगे। तो एक्चुअल में हुआ क्या, मेंडल ने देखा कि यार F1 जनरेशन में सब कुछ टॉल दिख रहा है, तो उनको लगा जैसे डॉफ कैरेक्टर या डॉफ ट्रेट कहीं पे गायब ही हो गया। लेकिन अगेन जब उन्होंने सेल्फिंग करवाया, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन कराया, तो वापस से डॉफ शो अप हो गया। तो यह मेंडल को अचंभे में डालता है कि भैया ये हो क्या रहा है, मतलब F1 जनरेशन में वो पूरा का पूरा रिसेसिव वाला ट्रेट छुप गया और वापस F2 जनरेशन में वो दिखाई भी दे रहा है। तो ये हो क्या रहा है, ये मेंडल को थोड़ा शॉक किया, और यही मेंडल का कहीं ना कहीं बाद में जाके कंक्लूजन्स पे हम लोग देखेंगे। इस बात को समझ पाए? अभी भी एक्सप्लेनेशन खत्म नहीं है। फिनोटिपिक रेशियो वाला लिख लिए हो तो मैं इस पार्ट को मिटा रही हूँ। यहाँ पे अब तुमको समझना होगा कि जीनोटिपिक रेशियो क्या होता है। जीनोटिपिक यानी अंदर अंदर क्या चल रहा है। अरे हाँ भैया, सबके सब टॉल दिख रहे हैं, लेकिन अंदर अंदर टॉल में भी तो 2 हिस्से हो सकते हैं। टॉल भी तो एक प्योर वाला टॉल हो सकता है, एक हाइब्रिड टॉल हो सकता है। तो जीनोटिपिक रेशियो यानी कि प्योर टॉल कितने होंगे, उनमें से हाइब्रिड टॉल कितना होगा, और डॉफ तो भैया डॉफ है, डॉफ तो दोनों में ही प्रेजेंट होगा, यानी कि डॉफ तो हमेशा प्योर ही होता है। ठीक है, प्योर टॉल कितने हैं, तो प्योर टॉल बनने के लिए दोनों में ही कैपिटल टी चाहिए, तो 1। तुम्हारे यहाँ पे हाइब्रिड टॉल कितना है, हाइब्रिड टॉल में मेरे को यहाँ पे दिख रहा है 2, और यहाँ पे रिसेसिव यानी कि डॉफ 1 दिख रहा है, यानी 1:2:1। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस का जीनोटिपिक रेशियो कितना होता है, 1:2:1।
अगेन क्या 1:2:1 ये बता रहा है कि एक टॉल होगा, 2 हाइब्रिड टॉल होगा, एक डॉफ होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये यहाँ पे नंबर्स का कुछ भी इशारा नहीं दे रहा। ये बेसिकली क्या बताना चाहता है, देखो प्योर टॉल 1 यानी 1/1 + 2 + 1 यानी कि 4, यानी कि 25% जो बच्चे होंगे वो प्योर टॉल होंगे, प्योर वाले टॉल होंगे। ध्यान देना, टॉल कितने होंगे 75%, लेकिन उसमें से प्योर वाले टॉल कितने होंगे केवल 25%। हाइब्रिड टॉल कितने होंगे, तो हाइब्रिड में होगा 2/4 × 100 क्योंकि 2 है यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा 50%। जितने भी बच्चे पैदा होंगे में 50% हाइब्रिड वाले टॉल होंगे। और डॉफ कितने होंगे, डॉफ है 1/4 यानी कि बचा हुआ 25%। तो बात को समझना, दिखने का डायरेक्ट बात करें तो दिखने में 75% टॉल दिखाई देंगे और 25% डॉफ। लेकिन अगर हम लोग बात करें जीनोटाइप का कि अंदर अंदर क्या चल रहा है, तो उसमें से केवल 25% ही होगा जो प्योर वाला टॉल होगा, 50% होगा जो हाइब्रिड टॉल होगा और रिमेनिंग 25% ड्वार्फ होगा। बोलो सेकंड तुम अच्छे से समझ पाए, इसका मतलब कि तुमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस को समझ लिया है पूरे तरीके से। ठीक है, चलो मेरे साथ बनाना। मैंने क्या लिया, मैंने जो ट्रेट्स चुने वो फ्लावर का कलर में, मतलब कैरेक्टर फ्लावर कलर चुना, उसमें वायलेट और वाइट चुना है। और तुमको पता है कि वायलेट एक डोमिनेंट ट्रेट है, तो इस हिसाब से अगेन इसमें से एक को मेल बता रही हूँ, एक को फीमेल बता रही हूँ, क्रॉस करूँगी, ये है पेरेंटल जेनरेशन। ठीक है जी। इसमें प्योर जो टॉल होगा इसको हम लोग कैपिटल वी बोलेंगे, प्योर टॉल है ना। अच्छा, स्मॉल जो वाइट फ्लावर होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो प्योर वायलेट होगा, वायलेट एक डोमिनेंट ट्रेट है, प्योर वाला है, यानी कि कैपिटल वी। प्योर वाइट रिसेसिव है तो क्या डब्ल्यू यूज़ करेंगे, नहीं, स्मॉल वी। अच्छा, इनमें से कितने टाइप का गैमेट निकलेगा, अरे गैमेट कितना सारा निकलेगा उसका बात नहीं, टाइप्स का बात हो रहा है। तो एक ही टाइप निकलेगा ना, जब दोनों में ही डोमिनेंट ट्रेट है तो एक ही टाइप का निकलेगा, दोनों में ही रिसेसिव ट्रेट है तो एक ही टाइप का निकलेगा। अच्छा, यहाँ डिफरेंस समझ पाओ तो मैंने वी को ऐसे लिख रही हूँ ताकि स्मॉल वी समझ पाओ कि ये स्मॉल वी है। ये रहा गैमेट। ठीक है जी। अब तुमको क्या करना है, इन दोनों को क्रॉस कराना है, यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन, यानी कि मेल का जो पोलन ग्रेन है वो फीमेल तक पहुंचा देना है, क्रॉस हो जाएगा, ये जाइगोट बना। अच्छा, ये जो जाइगोट बना है, ये जो पी प्लांट तैयार होगा, ये कैसा दिखाई देगा, ये पी प्लांट में एक डोमिनेंट ट्रेट आ चुका है, यानी कि ये दिखाई देगा वायलेट। तो तुम सर खुजलाओगे कि मैंने तो वाइट कलर का भी लिया था, जब मैं क्रॉस करवा रही थी तो मैंने वाइट फ्लावर के साथ भी क्रॉस करवाया, वाइट ट्रेट कहाँ गायब हो गया। तो होगा क्या कि तुम्हारे पहले वाले जेनरेशन में, यानी कि F1 जेनरेशन में सारे के सारे बच्चे वाइट दिखाई दे रहे हैं। हालांकि तुमको नहीं पता है कि ये हाइब्रिड है, तुमको नहीं पता, तुमको देखने में सारे के सारे बच्चे वायलेट दिखाई दे रहे हैं। तुमको नहीं पता कि ये जो है इसमें ये हाइब्रिड वाले वायलेट है, तुमको तो सब वायलेट ही दिखाई दे रहा है। तुम सोच रहे हो कि वाइट वाला ट्रेड गया कहाँ। ठीक है, अब तुमको क्या करना है कि सेम जो पौधा बड़ा हुआ उसी में सेल्फिंग करवा दो, सेल्फ पॉलिनेशन करवाओ। सेल्फ पॉलिनेशन करवाएंगे। जब हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे, मान लो ये मेल ये फीमेल सेल्फ पॉलिनेशन करा रहे हैं। अब ज़रा सुनने वाला बात है कि इसमें से जो गैमेट निकलेगा अब वैरायटी बनेगा ना, क्योंकि अब तो दोनों अलग है तो स्प्लिट हो जाएगा। यहाँ से भी वैरायटी तैयार होगा, दोनों अलग है तो ये भी स्प्लिट होगा। ठीक है जी। ये क्या है, ये भी है गैमेट, ये भी गैमेट है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब तुमको F2 बनाने के लिए चेकर बोर्ड बनाना पड़ेगा। मैं यहाँ बना रही हूँ क्योंकि मेरे को यहाँ पे फिनोटाइप वगैरह लिखना है। तुम लोग हमेशा कोशिश करना नीचे पेपर का टेंशन मत करो कि दीदी इतना सारा पेपर मांगना पड़ेगा, इतना ज़्यादा फैला के लिखेंगे। अरे लिखो यार, पेपर क्यों नहीं मांगेंगे, हम तो नीट एंड क्लीन बनाना चाहते हैं, हमको पेपर का ज़रूरत पड़ेगा, हम मानेंगे। तुम चाहो तो पूरा पेज ले लो, एक पूरा लंबा पेज, जैसे मैं अपना बात करूँ दिखाऊंगी भी तुमको नोट्स में। मैंने पूरा का पूरा एक पेज में क्रॉस बनाया, बड़ा एम्प्टी पेज है तो क्या हुआ, पूरा भरा हुआ, पूरा सुंदर तो दिख रहा है, दैट इज़ अ पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन दो गैमेट्स बन रहे हैं, दो वैराइटीज़ बन रहे हैं। तो हम लोग कितना कॉलम बनाएंगे, 3 और 3 ही रो, 1 2 3, 3 रोज, 1 2 3, 3 कॉलम्स। तुमको यहाँ पे स्प्लिट करना है, मान लो मेल के लिए यहाँ पे, फीमेल के लिए, मेल के लिए यहाँ पे 2 यहाँ पे, और फीमेल के लिए भी यहाँ पे 2। अब बताओ, कैपिटल वी कैपिटल वी, कैपिटल वी स्मॉल वी, कैपिटल वी स्मॉल वी, स्मॉल वी स्मॉल वी।
अब बताओ फिनोटिपिक रेशियो। तो भैया तुमने क्या क्या ट्रेट चुना है, वायलेट और वाइट, तो तुमको फिनोटाइप में भी क्या दिखाई देगा, या तो वायलेट होगा या तो वाइट होगा। तो बताओ कितना वायलेट दिखेगा, ये तीनों वायलेट दिखेंगे भले ही, क्योंकि एक भी वी आ गया इसका मतलब वो वायलेट दिखने वाला है। तो ये भी कैपिटल वी, ये सॉरी, तो 1 2 3 यानी 3, और ये भी 1। 3:1 का मतलब ये है क्या कि 4 बच्चे पैदा होंगे, नहीं, 3/4 हिस्सा वायलेट होगा, यानी कि 75% जो पेड़ आएंगे उसमें वायलेट ही दिखाई देगा और 25% वाइट दिखाई देगा। जीनोटिप टाइप हालांकि क्या होता है, क्योंकि वायलेट का भी उसमें से वो प्योर वाला वायलेट है या हाइब्रिड वायलेट है वो भी तो मैटर करता है। तो जीनोटाइप में आता है प्योर वायलेट इज टू हाइब्रिड वायलेट और डॉफ बोल रही हूँ, वाइट। कितने प्योर हैं, एक ही प्योर दिख रहा है मुझे, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे हाइब्रिड। हालांकि इसका मतलब क्या है कि एक ही प्योर टॉल होगा, एक होगा क्या, नहीं, यहाँ पे एक का मतलब 1/4 यानी 25% प्योर टॉल होगा, प्योर वायलेट होगा, 50% हाइब्रिड वायलेट होगा और ओनली 25% तुमको वाइट दिखाई देगा। ठीक है जी। तो तुमने देखा कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटिपिक रेशियो 3:1 होता है और जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1 होता है। अब मेंडल ने सोचा, ये क्या है, ये F2 जनरेशन है। मेंडल ने सोचा कि यार F1 जनरेशन में तो गायब हो जा रहा है, F1 जनरेशन में तो भैया रिसेसिव वाला ट्रेट दिखता ही नहीं है, और फिर जब हम जाते हैं F2 जनरेशन में वापस से रिसेसिव ट्रेट प्रकट हो जाता है, तो ये हो क्या रहा है। और इसी से मेंडल ने, एक्चुअली मेंडल ने तो लॉ नहीं बनाया, लेकिन मेंडल के कंक्लूजन्स के बाद जब कॉरेंस ने स्टडी किया और बाकी साइंटिस्ट ने स्टडी किया, तब उन्होंने मेंडल के कंक्लूजन्स को लॉ में कन्वर्ट किया, और मेंडल के इस पूरे मोनोहाइब्रिड क्रॉस से 2 लॉज निकल के आते हैं। तो ध्यान रखना, मोनोहाइब्रिड क्रॉस से हमको पढ़ना है 2 लॉज, मोनोहाइब्रिड क्रॉस से 2 लॉज हमारे सामने आते हैं। लेट अस टॉक अबाउट दैट।